औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल हमने सूरह बकर की आयत का एक तर्जुमा किया था, तो जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि नेकी कुछ ये नहीं कि तुम कर लो मुँह अपना मशरिक़ की तरफ या मगरिब की तरफ, लेकिन असल नेकी तो वो है, वो भी नेकी है जो अल्लाह ने इरशाद फरमाई थी, लेकिन असल नेकी वो है जो ईमान लाए अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फ़रिश्तों पर, सब किताबों पर, पैगंबरों पर, दे माल अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों को, यतीमों को, मोहताजों को और मुसाफिरों को, मांगने वालों को, गर्दन छुड़ाने वालों को। तो इसी सूरत को मुकम्मिल करते हैं, इसी यानी कि आयत को आगे इरशाद रब्बानी है व आक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वल्मुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीना फ़िल बसाई वज़र्राई वहीनल बास उलाइका लज़ीना सदक़ू उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और कायम रखें नमाज और दिया करें ज़कात और पूरा करें अपना अहद जब वो अहद करें, और सब्र करने वाले सख्ती में, तकलीफ़ में, लड़ाई में, यानी कि लड़ाई के वक्त, यही लोग हैं सच्चे और यही हैं असल परहेज़गार। अब इस आयत में परवरदिगार आलम वज़ाहत से बयान कर रहे हैं, नमाज और ज़कात का ज़िक्र अब आया है। पहले अल्लाह ताला ने नेकी के बारे में इरशाद फरमाया और अब बता रहे हैं कि ये है हिकमत दीन, कि एक है रूह दीन ईमान और उसका मज़हर अव्वल है इंसानी हमदर्दी है, फिर दूसरे नंबर पर नमाज और ज़कात। इस आयत का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाला दिया है कि देखो, कुछ लोगों ने समझा है कि हमने ज़कात दे दी तो अब हक अदा हो गया और पूरा कर दिया। बड़ी बेवकूफ़ी है। माल में हक है, ज़कात के अलावा भी और भी हक हैं। इस आयत में क्या हिकमत है कि ईमान को तरोताज़ा रखने के लिए नमाज है जो इंसान की रूह की ग़िज़ा है, और इंसानी हमदर्दी में माल खर्च करना जज्बा है, यानी कि जज्बे को परवान चढ़ाता है या बरकरार रखता है। और ज़कात है इतना दो कम अज़ कम कि किसी की ज़रूरत पूरी हो सके, और वो लोग जो अपने अहद को पूरा करने वाले हैं। जब कोई अहद करते हैं, और इंसान ने सबसे बड़ा अहद अल्लाह के साथ किया हुआ है, फिर अहद शरीयत का है जो हमने अल्लाह के साथ किया है, फिर आपस में कुछ माहिदात होते हैं और मामलाती यानी कि जो मामलात होते हैं इंसान के सारे मामलात की शक्ल में जो होते हैं वो उसमें अहद ही होते हैं, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी हो में जुड़े तमाम रिश्ते हों, सब मामलात के पाबंद होते हैं। ये जो मामलात होते हैं यही अहद होते हैं, और सब की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जो इन ज़िम्मेदारियों में अहद में सीधा चलता है तो वो यकीनी तौर पे रास्त पे रहता है, और वो कहीं भी गुमराही नहीं उसको खींच के ले जाती, वो बिल्कुल सीधी पगडंडी पे चलता है। इसी तरीके से सियासत हो गया, कारोबार हो गया, ये तमाम चीज़ों में भी मामलात की बुनियाद पर चलते हैं, यानी कि अहद की बुनियाद पर चलते हैं, कि कुछ माहिदात होते हैं जिनकी बुनियाद पर ये सारी ज़िंदगी के तमाम उसूल चलते हैं। अगर इंसान में एक खूबी पैदा हो जाए कि जो माहिदा कर ले उसे हर हाल में पूरा करना है, तो वह तमाम मामलात बआसानी हल हो जाते हैं। ख़ास तौर पर सब्र करने वाले फ़कीर, फ़ुकरा, फ़ाका यानी कि फ़ाका में, जंग की हालत में, तकलीफ़ में। और ये नेकी बातिल को चैलेंज करती है। ये नेकी खानगाहों तक महदूद नहीं होती, ये नेकी अफरादी सतह तक महदूद नहीं रहती। ये वो नेकी है जो अल्लाह ताला चाहता है कि हम इंसान से कि बातिल का सर कुचलने के लिए मैदान में आओ। जब बातिल का सर कुचलने के लिए मैदान में आओगे तो ख़ुद भी ये तकलीफ़ें उठाना पड़ेंगी। सहाबाए कराम को ने भी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। सैकड़ों सहाबाए कराम ने जाम शहादत नोश फरमाई है और तकलीफ़ें झेली हैं। इस नज़रिए इखलाक में सबसे ऊंची मंजिल सब्र करने वाले, और सख्ती में, तकलीफ़ में, जंग में, और जो कत्ल किए जाते हैं अल्लाह की राह में तो उनको मुर्दा ना कहो। ये वो मंजिल के सबसे आला दर्जे के लोग हैं नज़रिया इखलाक में।
اور یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی ہیں حقیقت میں متقین اور تقوی اسی کا نام ہے، اور یہی متقین اور تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس میں انسانی فرد کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس میں روح، ایمان، ترتیب کے ساتھ دین کے تقاضے، نیکی کے مراحل سب موجود ہیں۔ تو جو ان تمام مراحل سے گزرتا ہے تو وہ ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، اگر وہ ان سب باتوں کو فالو کرتا ہے، نیکی کو اور دین کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے جو تقاضے ہیں دین کے وہ پورے کرتا ہے، تو ایک کامیاب انسان دنیا میں بھی بنتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی بنتا ہے اور آخرت میں بھی بنتا ہے، اور اس کو وہ مقام ملتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پہ کہا ہے کہ میں نے تمام قواعد، اصول، ضابطے، قاعدے سب بتا دیے انسان کو، اب وہ جو بھی ان میں سے اسے پک کرتا ہے، پھر فالو کرتا ہے، پھر اس پہ چلتا ہے، تو پھر اس کو میں اشرف المخلوقات یعنی کہ تمام مخلوقات میں سے رب العزت کی بہترین مخلوق کہوں گا۔ تو یہ رب العزت کا پیار ہے، محبت ہے اپنے بندوں سے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس محبت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ کی ابھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کیا، انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔